दोस्तों इस वीडियो में तीसरी लहर को लेकर के है एक बहुत बड़ी अपडेट। साथ ही साथ दिल्ली के मुखर्जी चौक में आखिरकार क्यों कर दिया है टीका अनिवार्य है, यह भी इस वीडियो में जानेंगे। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री के आवास के सामने क्यों हो रहा है धरना प्रदर्शन, तालिबान ने दिया है एक बड़ा ऐलान और वो कौन सा किया है बड़ा ऐलान वो भी हम जानेंगे। साथ ही साथ डॉक्टर BRC सर से संबंधित एक बहुत बड़ी अपडेट इसी वीडियो में आपको देने वाला हूं। तो पांचों खबरें आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पांचों खबरें जानने के लिए बने रहिए वीडियो पे। नमस्कार, मैं हूं सुमित आजाद और आप देख रहे हैं ग्लोबी न्यूज़। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूं जयंती भाई पटेल जी का, जिन्होंने ग्लोबी न्यूज़ की आर्थिक मदद की। यदि सच दिखाने में और हमारा काम सपोर्ट करने में आप भी हमारा सहयोग करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। चलिए पहली खबर की तरफ बढ़ते हैं। पहली खबर है कि टीका से पहले जो स्कूल खुल रहे थे तो अब इस तीसरी लहर को लेकर के बड़े बड़े जितने भी अस्पताल है, चाहे वो मेदांता हो, एम्स हो, उनके चीफ इनकी बड़े एक्सपर्ट्स ने क्या कहा है तीसरी लहर को लेकर के। तो उन्होंने कहा है कि देखिए, स्कूल टीका लगने से पहले खोला जाना ये सही फैसला नहीं है। मुझे लगता है सरकार को इंतजार कर लेना चाहिए या फिर स्कूल तभी खोले जब बच्चों में टीकाकरण हो जाए। यानी कि बिना टीकाकरण के यदि स्कूल में बच्चों को भेजते हैं तो उनके लिए बेहद खतरा है और तीसरी लहर आने के बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाएंगे अगर बिना टीका के बच्चों को भेज दिया। तो इसीलिए पहले कोशिश की जाए कि बच्चों को पहले टीका लगा दिया जाए, उसके बाद ही बच्चों में श्योरिटी हो जाए कि हाँ, अब उनको इस ट्रेंडिंग बीमारी का कोई डर नहीं है, तो फिर स्कूल खोल दिए जाए। अब ले दे करके अगर इसका निष्कर्ष निकाला जाए तो जाहिर सी बात है वो लोग फोर्स करने की कोशिश कर रहे हैं, ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि टीका जब तक नहीं तब तक स्कूल नहीं खोलेंगे। इसका अर्थ ये है कि भी स्कूल खुलवाने भी हैं तब भी अब पेरेंट्स को या टीचर्स को या स्कूल वालों को अब प्रेरित करना होगा उन बच्चों को और उन बच्चों के माता पिताओं को कि भाई साहब टीका ले लीजिए। टीका लेने के बाद कम से कम स्कूल तो खुल ही जाएंगे। तो ऐसे में आपकी क्या राय है इस खबर को लेकर के कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर। दूसरी खबर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि दिल्ली में जो IAS की तैयारी होती है, कोचिंग वगैरह और भी बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स की, तो मुखर्जी नगर ये काफ़ी फेमस है दिल्ली में। तो अब यहाँ पर खुलने की तैयारी चल रही है कि अब कोचिंग सेंटर सभी के सभी खुलेंगे, लेकिन टीका को अनिवार्य कर दिया है। अमर उजाला की अगर ये खबर देखें तो इसमें साफ साफ इनकी हेडलाइन पड़ी है कि अभी मुखर्जी चौक में अब कोचिंग सेंटर फिर से खुलेंगे लेकिन टीका अनिवार्य होगा। तो सबसे बड़ा सवाल तो अब यहाँ पर ये खड़ा हो जाता है कि जब टीका अनिवार्य है ही नहीं, ये मैंडेटरी नहीं है, स्वैच्छिक है, अगर जिसको लेना है वो ले सकता है, तो ऐसे में बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी होंगे, बहुत सारे ऐसे टीचर्स होंगे जो मुखर्जी नगर में रहते होंगे और अगर वो अपना कारोबार खोलना चाहते हैं, उनके कोचिंग सेंटर खोलना चाहते हैं या वो कोचिंग सेंटर में पढ़ना चाहते हैं ऐसे बच्चे, लेकिन जिन बच्चों को भी टीका से एलर्जी होगी या किसी भी कारण से वो टीका नहीं ले रहे होंगे, तो क्या उनको उनकी शिक्षा से वंचित कर देना और टीका को अनिवार्य कर देना, क्या ये संवैधानिक है? क्या ये सरकार की तरफ से ऐसा कोई आदेश है? यहाँ पर इस सवाल का जवाब इधर ढूंढने निकलेंगे तब आपको कुछ सच अलग नज़र ही आएगा। तो ऐसे में आपकी क्या राय है इस चीज़ को लेकर के? हालांकि इसको अगर एक नज़रिए से देखा जाए तो प्रेरित यहाँ पर भी कर रहे हैं कि जो युवा थे, काफ़ी युवा टीका लेने से मना कर रहे हैं। तो अब ऐसे में चूँकि कोचिंग सेंटर वगैरह जब खुल रहे हैं तो अब उनमें चूँकि उनको पढ़ना है, लोगों के सपने रहते हैं कि भाई हाँ हम ISPC की कोचिंग करेंगे, तो अब सपना पूरा करने के लिए अगर बीच में टीका आ रहा है तो हो सकता है बहुत सारे लोग मोटिवेट होकर के टीका ले भी लें। तो लेकिन ये जो मोटिवेट करने का तरीका है कि अभी टीका को अनिवार्य कर देना, ये कहाँ तक सही है? आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे करके ज़रूर बता सकते हैं। चलिए खबर की बात करते हैं तीसरी। तो तीसरी खबर की बात करें तो मुख्यमंत्री यानी कि उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री योगी जी हैं, उनके आवास पर जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं, यानी कि ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने शिक्षक बनने के लिए कुछ अप्लाई किया था या जिन्होंने भी B.Ed वगैरह सब कुछ अपनी क्वालिफिकेशन कर ली है, वो धरना दे रहे हैं मुख्यमंत्री के आवास पर। हालांकि ये धरना काफ़ी टाइम से चल रहा है, बट अभी सडनली लखनऊ में मुख्यमंत्री आवास के सामने जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी थे उस जाकर के बैठ गए और फिर हालांकि उनको पुलिस के जरिए हटाने का प्रयास भी किया, उसमें कुछ शिक्षक घायल भी हो गए,
लेकिन उसी दौरान इन शिक्षकों के साथ जो आज़ाद समाजवादी पार्टी के प्रमुख हैं चंद्रशेखर आज़ाद, तो वो भी उनके साथ पहुंच गए और उन्होंने कहा कि भाई जहाँ जहाँ सरकार के खिलाफ आंदोलन होंगे या फिर सरकार पर अत्याचार होगा तो हम आपके साथ हैं। और वो इस आंदोलन में बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे हैं और धरना प्रदर्शन ये जोरी से हुआ। कारण क्या है? कारण ये है क्योंकि शिक्षकों की भर्ती में अभी पुरानी जितनी शिक्षक भर्ती निकली थी उसमें बहुत ज़्यादा धांधली हुई थी, आगे कोई संभावना दिख नहीं रही है। तो ऐसे में बेरोजगारी से पीड़ित ये ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने अपनी खून पसीना के माँ बाप की कमाई से करके वो इतना सारे मेहनत करने के बाद क्वालिफिकेशन ऐसी पा ली है, शिक्षा भी ऐसी कर ली है कि हाँ अब वो शिक्षक बन सकते हैं। लेकिन अब चूंकि जब रिक्तियाँ ही नहीं है, वैकेंसी सरकार नहीं निकाल रही है, तो ऐसे में वो अपनी डिग्रियों को क्या करें? भाई डिग्रियों को वो खा करके पेट भी नहीं चला सकते, तो उनके कैरियर का हो रहा है पूरा सत्यानाश। इसी के खिलाफ ये सारी चीज़ें हो रही हैं उत्तर प्रदेश में। चौथी खबर की बात करते हैं तो ये तालिबान की तरफ से है। तालिबान का एक बड़ा ऐलान आया है। हालांकि आपने देखा कि तालिबान जो है महिलाओं को लेकर के काफ़ी चर्चे में रहता है कि भी ये अत्याचार बहुत करता है महिलाओं पर, बट एक सकारात्मक संदेश देते हुए तालिबान ने कहा है कि तालिबान राज में महिलाएं पढ़ाई कर सकती हैं, यानी कि महिलाओं को पढ़ाई की छूट होगी, साथ ही साथ पढ़ाई के बाद भी वो काम भी कर सकती है। इस तक का भी ऐलान किया है। और जो ऐलान करने वाले भी हैं तो तालिबान के जो अभी कार्यवाहक हैं उच्च शिक्षा मंत्री अब्दुल हक्कानी, तो अब्दुल हक्कानी ने ये अनाउंसमेंट किया है। उसके अलावा जो कक्षाएं होंगी लड़का लड़की की एक नहीं होंगी, लड़कों की क्लास अलग लड़कियों की क्लास अलग, ऐसा वो सेपरेट कुछ शर्तों के साथ ये कह रहे हैं। तो ये एक पॉजिटिव रिस्पांस हो सकता है तालिबान की तरफ से। और तालिबान शायद दिखाने की कोशिश कर रहा है कि हाँ अब तालिबान सरकार भी अफगानिस्तान में एक अच्छी सरकार बनकर के उभरेगी। लेकिन अब इसके पीछे फिलहाल अगर एजेंडा की बात करें तो बहुत तगड़ा है। पीछे आखिरकार तालिबान भी किन के द्वारा रिमोट किया गया है, कौन चला रहा है, किन के इशारे पर सारी चीज़ें की जा रही हैं। अफगानिस्तान सरकार ने भी जो अफगानिस्तान छोड़ा है वो भी किसके इशारे पर छोड़ा है, वो सब मिस्ट्री आप सब कुछ लोग तो जानते हैं, कुछ लोग अगर नहीं जानते हैं तो थोड़ा सर्च करेंगे इसके बारे में या बुद्धि लगाएंगे तब आपको पता चल जाएगा कि तालिबान या फिर वही जो अशरफ गानी थे वो सब खिलौने थे। उनको खेलने के लिए या उनको खेलने वाले पर्दे के पीछे बहुत सारे हैं षड्यंत्रकारी। चलिए बात करते हैं पांचवी और काफ़ी इंपॉर्टेंट खबर की, डॉक्टर बीआरसी सर से संबंधित। तो डॉक्टर बीआरसी सर से की एक वीडियोज आई थी, उसमें भी अनाउंसमेंट उन्होंने एक्चुअल में किया नहीं था। पीस प्रोटोकॉल के बारे में लोगों ने उससे पता कर लिया, तो लोग चाह रहे थे कि ये पीस प्रोटोकॉल एक्चुअल में क्या है। जैसे नाइस प्रोटोकॉल था आपने सुन लिया होगा, अब डॉक्टर बीआरसी सर का ये पीस प्रोटोकॉल क्या है इसके बारे में काफ़ी सारे लोग कह रहे थे कि भी इसके बारे में ज़रा डिटेल में बताओ क्या है। तो एक्चुअल में इसमें डिटेल का क्या है कि जो पीस प्रोटोकॉल है ये एक प्रकार का 2 महीने का कोर्स है जो डॉक्टर बीआरसी सर ने लॉन्च किया है। इसमें लगभग बहुत 18 के करीब बीमारियां हैं जिनको मैनेजमेंट करने के लिए उनको शिक्षा दी जाएगी। शायद लिस्ट ये दिख रही है आपको, तो देख सकते हैं। हालांकि ये पेड है, ये बिल्कुल फ्री में नहीं है, ये अच्छी खासी इसकी फीस भी है। तो जो कोई लोग अगर भाई सीखना चाहते हैं या फीस दे करके तो वो कर सकते हैं। उसके अलावा जो भी बीमारियों की यहाँ पे लिस्ट है जिनको ट्रीट करने के लिए, जिनको क्योर करने के लिए, इनको मैनेजमेंट करने के लिए डॉक्टर बीआरसी सर इस कोर्स में सिखाएंगे, उसको ऑलरेडी अलग अलग वीडियोज़ में डॉक्टर बीआरसी सर ने सभी चीज़ों को मैनेज करने के तरीके ऑलरेडी बता चुके हैं। तो पैसा खर्च करना चाहते हैं तो डायरेक्ट ही सर्टिफिकेट कर सकते हैं, और पैसे नहीं है तो खुद उनकी वीडियो से सीख सकते हैं। Visrup.com/cureMe ये अगर या coronakaal.com जो टीवी का जो ऐप है उसमें भी सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी, उनको देख करके भी आप काम चला सकते हैं। तो फिलहाल डॉक्टर बीआरसी सर की यही पहल है कि कोई भी बीमारी किसी भी तरीके से बचनी नहीं चाहिए, और नेचुरल तरीके से, जैसे भी एलोपैथी का दावा होता है कि हर बीमारी पर वो हाथ रख देते हैं और उनका इलाज भी नहीं है, फिर भी वो हर बीमारी को अपने हाथ में ले लेते हैं और इंसान को ज़्यादा बीमार कर देते हैं। ऐसे में डॉक्टर बीआरसी सर अलग अलग रिसर्च करके हर बीमारियों का ही सच्चा और सबसे अच्छा समाधान लाते रहते हैं, और उनके जरिए फिर वो किताबें में भी प्रकाशित कर देते हैं, वीडियोज़ में भी उनका ज्ञान देते हैं, और कुछ उनके कोर्स भी चलते हैं। उन्हीं में से एक कोर्स ये है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। उसके अलावा डिटेल चाहिए तो आप उनकी वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं। तो चलिए ये थी खबरें इंपॉर्टेंट, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद।